गुड ईवनिंग एवरीवन। अज आपां पॉलिटी का पार्ट 12 डिस्कस करांगे। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ भी तां जो तुहाडे कोल नवीआं वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन आ सकन। तो जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो कमेंट ते लाइक वीडियो नूं जरूर कर दिओ ते अपने दोस्तां विच शेयर जरूर कर दिओ। ठीक है जी। तो चलो अज दा सैशन आपां शुरू करदे हां। By which amendment of Indian Constitution Union Territory of Delhi was designated as the National Capital Territory of Delhi। तो यूटी ऑफ दिल्ली का नाम बदल के कहते नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली नाम किस अमेंडमेंट ना रखा सी 69th अमेंडमेंट 1991 राही नाम रखा गया सी। तो 221 का डी ऑप्शन ते टिक लगावांगे 69th अमेंडमेंट 1991 के राही डी। ठीक है जी। नैक्सट है वैन वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्मड इन इंडिया। तो भारत में राज पुनर्गठन कमीशन का गठन कदों होया सीगा। राज पुनर्गठन कमीशन का गठन कदों होया सी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के 1953 दे विच एस्टैबलिश होया सी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन डी। ठीक है जी। नैक्सट है हू वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। किस नूं 1953 विच राज पुनर्गठन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया सीगा। फजल अली नूं किया गया सीगा। तो ए ऑप्शन फजल अली दे उत्ते तुसीं टिक लगा दोगे। एच.एन. कंजरू ते के.एम. पानीकर ये दो मैंबर सीगे बट चेयरमैन फजल अली सीगा। ठीक है जी। नैक्सट है एज पर फजल अली कमीशन द स्टेट्स वर डिवाइडिड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फजल अली कमीशन के अनुसार जी स्टेट नूं वंडियां पाइयां सी वो किस दे आधार पर वंडियां पाइयां सीगा लैंगुएज अते ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोथ। मतलब प्रशासन की सौखली लैंगुएज तो मेन सीगा बट ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हैगा सीगा। तो बी सी ऑप्शन बोथ ते तुसीं टिक लगाओगे। नैक्सट है द रिपोर्ट सबमिटेड बाय फजल अली कमीशन सजैसटिड हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज़ इन इंडिया। फजल अली कमीशन रिपोर्ट ने भारत नूं किन्ने राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों में वंडिया सी। तो फजल अली कमीशन के अनुसार अपने भारत में कहता डी 16 स्टेटा तो 3 यूटी बनने चाहिए ने। तो ए ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे 16 स्टेट्स एंड 3 यूटी डी। ठीक है जी। नैक्सट है अ बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूसड इन द पार्लीमेंट विदाउट द प्रीवियर रिकमेंडेशन ऑफ। राज दियां सीमावां विच तब्दीली वाले बिल नूं किस दी सिफारिश तो बिना संसद विच पेश नहीं कर सकते। तो मतलब जो अपने राज के किसी बाउंड्रीज़ में बदलना है तो वो किस दी सिफारिश की लड़ होंगी है प्रेजिडेंट की सिफारिश की लड़ होंगी है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। ठीक है जी। नैक्सट है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिड टू दी सिटीजनशिप। तो किहड़ा पार्ट है संविधान का जो सिटीजनशिप नाल डील करता है। तो पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप के नाल डी। तो पार्ट 2 बी ऑप्शन पार्ट 2 के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। ठीक है जी। नैक्सट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिड टू सिटीजनशिप। तो किहड़े आर्टिकल ने जिहड़े सिटीजनशिप नाल डील करते हैं आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक। तो बी ऑप्शन आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। ठीक है जी। ना विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान च किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है। जो अपना भारतीय संविधान है ये सिंगल सिटीजनशिप आपां नूं प्रोवाइड करता है। तो बी ऑप्शन सिंगल सिटीजनशिप के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। ठीक है जी। नैक्सट है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान च इकहरी नागरिकता किस देश तो ली गई अपने यूनाइटेड किंगडम तो ली सी यूके तो। 230 का ऑप्शन ए दे उत्ते तुसीं इंग्लैंड कह दो चाहे यूके कह दो डी। ठीक है जी। नैक्सट है विच कंट्री असैप्टेड द पॉलिसी ऑफ डूअल सिटीजनशिप। तो डूअल सिटीजनशिप अपना किहड़ी कंट्री असैप्ट करती है USA। तो जी USA है अपनी डूअल सिटीजनशिप असैप्ट करती है। ठीक है जी। नैक्सट है वट इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशनस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की प्राप्ति लिए शर्तां निर्धारित करने लई समर्थ संस्था किहड़ी है। मतलब किहड़ी संस्था नागरिकता की प्राप्ति लिए नियम बनाऊगी। तो पार्लीमेंट नियम बनाता होंगे। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन पार्लीमेंट के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। ओके है जी। नैक्सट है विच एक्ट हैज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप एक्ट
1955 है जिहड़ा डियर स्टूडेंट अपना, तो उस एक्ट के राही ही एक्विजिशन ते लॉस ऑफ सिटीजनशिप की आप गल करांगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत डियर, तो 233 का डी ऑप्शन के उत्ते 1955 वाले एक्ट से टिक लाओगे डियर। नैक्सट है दी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब्स हाउ मैनी वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो नागरिकता एक्ट 1955 नागरिकता हासिल करने के किन्ने तरीके हैं, तो टोटल तरीके है ने डियर 5। तो नागरिकता लैंदे 5 तरीके होंगे ने, ठीक है जी। नैक्सट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स पार्लीमेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पैक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मीनेशन ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता का किहड़ा अनुच्छेद संसद नूं नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कोई भी व्यवस्था करने का अधिकार रखता है, भी किहड़ा मतलब अनुच्छेद है जिहड़ा संसद नूं पार्लीमेंट नूं नागरिकता की प्राप्ति लिए नवे नियम बनाने के लिए कह सकता है। आर्टिकल नंबर 11 डियर, तो सी ऑप्शन आर्टिकल नंबर 11 के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है हाउ मैनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नागरिकता एक्ट 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने लिए किन्ने साल भारत च रहना पएगा? 7 साल के लिए, तो घट्टो 7 साल रहना पएगा, तो बी ऑप्शन 7 साल उत्ते टिक लगेगा डियर, ठीक है जी। तो नैक्सट है डियर नागरिकता एक्ट 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता नहीं लै सकता। तो नागरिकता एक्ट 1955 चिल्ड्रन ऑफ डिप्लोमैट्स एंड एनीमी अलाइम बॉर्न इन इंडिया, भारत में पैदा हुए डिप्लोमैट और दुश्मनों के बच्चे, चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडियन सिटीजन इन अब्रॉड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरीटरीज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डियर, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन है, यदा डी ऑप्शन भी लिख लो नैचुरलाइजेशन डियर, तो यदा सही ऑप्शन है अपने को सी ऑप्शन इनकॉर्पोरेशन टैरीटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डियर। तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट मतलब सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय विच मैथड, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरीटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया वो उस खेतर में शामिल करना जो संविधान की शुरुआत वेले भारत का हिस्सा नहीं बन रहा सी, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय विच मैथड। तो नागरिकता एक्ट 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं लै सकता, किस दे तहत बेटा? बाय माइग्रेशन, तो सी ऑप्शन बाय माइग्रेशन के तहत वो नागरिकता नहीं लै सकता। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन मैथड के नाल नागरिकता लै सकता डियर। नैक्सट है इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो 1955 के नागरिकता एक्ट के अनुसार हेठ लिखा तरीकों विचों किस नाल भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है? बाय नैचुरलाइजेशन तरीके नाल, बाय डिसेंट नाल, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरीटरी नाल। तो ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है दी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब हाउ मैनी वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। 1955 के नागरिकता एक्ट में नागरिकता गवाउण के किन्ने तरीके दसे गए हैं? तो नागरिकता गवाउण के तरीके हैं टोटल 3 डियर, तो 3 के उत्ते बी ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे, ठीक है जी। तो होप करदा डियर स्टूडेंट तुहानूं ये वाला सैशन चंगा लग्या होगा, तो प्लीज़ वीडियो नूं वध तो वध जरूर शेयर कर दिया करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।